वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन विद्यार्थी स्टडी जोन। आज हम बात करेंगे डी फार्म फर्स्ट ईयर के इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में जो पहला चैप्टर है एसिड बेस एंड बफर, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे एसिड के क्या कैरेक्टर हैं, एसिड को कैसे पहचानेंगे कि हाँ ये एसिड ही है या और कुछ है, और कोई पदार्थ है, केमिकल है। तो आज हम एसिड के बारे में जानेंगे। आइए चर्चा करते हैं एसिड के बारे में। एसिड का हिंदी अर्थ होता है अम्ल। अब अम्ल से आपको ढेर सारी चीज़ें याद आती होंगी, जैसे हो गया अम्ल से याद आती होंगी फार्मिक अम्ल और टार्टेरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल। बहुत सारे चीज़ें ऐसे अम्ल हैं जो हमारे नेचर में पाए जाते हैं, फलों में पाए जाते हैं, जो बैक्टीरिया के द्वारा जैसे गन्ने के रस से बनाई जाती है, बन जाते हैं गन्ने के रस से, एसिटिक अम्लों में बदल जाते हैं। तो ऐसे सारे अम्लों के बारे में आपको दिमाग में तो आ ही जाता होगा। तो अब इससे आपको एक ख़ास पहचान आपके दिमाग में बन गई होगी कि अम्ल क्या होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट यही है, एसिड आर सब्सटेंस विच हैव सॉर टेस्ट। एसिड ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि स्वाद में खट्टे होते हैं। दे आर कोरोसिव इन नेचर। तो दे आर कोरोसिव इन नेचर ये हो गया। तो कोरोसिव का मतलब होता है कि तीव्र होते हैं। ये जो एसिड होते हैं बड़े तीव्र होते हैं, कुछ तो मंद होते हैं, कुछ तीव्र होते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जिसे मान लीजिए जिसका पीएच वैल्यू जितना कम होगा एसिड में, वो उतना ज़्यादा तीव्र होगा। जितना ज़्यादा होगा जैसे लगभग 7 के करीब है, तो उसकी जो कोरोसिव नेचर है वो कम होगी। फिर अगला पॉइंट है ब्लू लिटमस पेपर। ब्लू लिटमस पेपर जो होता है वो बदल जाता है रेड में। कब? जब हम किसी एसिड सॉल्यूशन में ब्लू लिटमस पेपर को डुबोएंगे तो वो रेड कलर में परिवर्तित हो जाता है। तो यह भी एक पहचान है, एसिड के कैरेक्टर को शो करता है कि हाँ ये एसिड है। अगला पॉइंट है एसिड रिएक्ट विद बेस फॉर्म सॉल्ट। एसिड जब भी बेस के साथ किसी भी अन्य बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनाता है, साथ में वाटर भी रिलीज होता है। ये देखिए नीचे यहाँ पर अभिक्रिया द्वारा, रिएक्शन के द्वारा समझाया गया है। यह है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यह है सोडियम हाइड्रोक्साइड। दोनों रिएक्ट करेंगे तो NaCl जो कि सॉल्ट है, साधारण नमक, केमिकल नेम इसका है सोडियम क्लोराइड, और वाटर बनता है। फिर उसके बाद अगला पॉइंट है पीएच ऑफ एसिड इज ऑलवेज लेस देन 7। तो हमने जो बात की कि मैंने कहा जितना कम होगा पीएच वैल्यू जिसकी, वो ज़्यादा कोरोसिव होगा। यानी कि जो पीएच ऑफ एसिड, यानी एसिड की जो पीएच होती है वो हमेशा 7 से कम ही होती है। और 7 जो होता है, 7 इस पीएच स्केल में 7 होता है तो वो न्यूट्रल होता है। हालांकि हम लोग जानते हैं वाटर न्यूट्रल में आता है। और उसके बाद उसके ऊपर जितने भी होते हैं 7 के बाद सब एल्कलाइन यानी बेसिक नेचर के होते हैं। तो अब आगे आगे पॉइंट हम पढ़ेंगे बेस के बारे में। बेस आर सब्सटेंस विच हैव बिटर टेस्ट। बेस ऐसे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कसैले होते हैं। और फिर अगला पॉइंट है दे आर कोरोसिव इन नेचर। फिर से वही पॉइंट आ गया कि कोरोसिव। अब बेस भी बड़ा कोरोसिव होता है यानी तीव्र होता है। जब अब आप बेस का एक छोटा एग्जांपल देते हैं, शायद आप बहुत ज़रूर यूज़ किए होंगे। आप कास्टिक सोडा ले लीजिए। कास्टिक सोडा में जैसे निरमा आता नहीं है, निरमा पाउडर जो कपड़ा वपड़ा भीगाते हैं उसके बाद फिर कपड़ा धुलते हैं, उस निरमा पाउडर के चूर्ण को आप अपने हथेली पर रख के रब करेंगे, रगड़ेंगे, देखेंगे थोड़ी बहुत जलन महसूस होगी। वो हल्का होता है ये, तो इसलिए वो कम जलन महसूस होती है बस। नहीं तो ऐसे ऐसे बेस होते हैं जिससे कि हाथ कट जाए। तो कहना ये चाहते थे कि दे आर कोरोसिव इन नेचर, मतलब बेस भी बहुत
तीव्र प्रकृति के होते हैं। और रेड लिटमस पेपर को जो बेस होते हैं, बेस का अगर सोल्यूशन बनाए तो रेड लिटमस पेपर को वो ब्लू में चेंज कर देते हैं। फिर अगला पॉइंट है बेस रिएक्ट विद एसिड फॉर्म सॉल्ट। अब यहाँ भी उसका उल्टा जस्ट अपोजिट एसिड का, बेस जो होते हैं वो एसिड के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनाते हैं। वैसे एसिड में था, एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनाता है। pH ऑफ बेस इज ऑलवेज मोर देन 7। अब जो बेस का pH होता है वो हमेशा से ही 7 से अधिक होता है। 7 से कम यानी एसिड, 7 से ज़्यादा तो बेस, 7 तो न्यूट्रल। और फिर नीचे देखिए रिएक्शन के थ्रू समझाया भी गया है, ये बेस हो गया, ये एसिड हो गया, और दोनों रिएक्ट करेंगे आपस में, सॉल्ट बनाते हैं प्लस वाटर बाहर निकलता है। तो एसिड और बेस को और अच्छे तरीके से डिफाइन करने के लिए कुछ थ्योरीज दी गई हैं साइंटिस्ट के द्वारा। दीज आर 3 थ्योरीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। 3 थ्योरी दी गई हैं जो एसिड और बेस को अच्छी तरीके से डिफाइन करती हैं। तो वो पहला है आर्हेनियस थ्योरी, दूसरी है ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी, तीसरी है लेविस एसिड एंड बेस थ्योरी। ये तीनों थ्योरी हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आपसे आपसे यही उम्मीद होगी आपको इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, विद्यार्थी स्टडी जोन को। और आगे हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। सो थैंक यू।